नमस्कार दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है और रिक्वेस्ट करी है कि सर बताइए कि ये वास्तु की दृष्टि से कैसा है। ये उन्होंने प्लान भेजा है। इसमें दिशाएं जो आर्किटेक्ट ने जो लिखी हैं, ये नॉर्थ ये, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। यहाँ रोड भी है, रोड ऑन साउथ साइड, रोड ऑन ईस्ट साइड। तो ये कॉर्नर का प्लाट है और ये जो है इसमें ईशान कोण, पूर्व ईशान, ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। ये शुभ है, देखा तो प्लाट बहुत अच्छा है। पर हाँ, घर की बनावट जो अंदर दी प्लानिंग की है उसमें गलतियाँ हैं, उसमें वास्तु दोष है। जो बोलते हैं ना, कपड़ा बहुत अच्छा है, सीला गलत है, तो उसकी प्लानिंग गलत की गई है। दो दरवाजे इसमें, ये एंट्री भी दक्षिण अग्नि की हो गई, ये भी अच्छी है। ये पूर्व ईशान की हो गई, ये भी सही है। तो ये एंट्री भी सही, ये एंट्री भी सही है। इन्होंने दो दुकान निकाली है। दोस्तों, यदि ये पूरा ये दुकानें ना होती और ये प्लाट सीधा नहीं होता तो इनको चाहिए था ये दरवाज़ा एंट्री ठीक है, ये तिरछा होता। जब ये दरवाज़ा ये तरीके से तिरछा दरवाज़ा नहीं लगाना चाहिए, कोई अग्नि को देखता है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। इनको चाहिए था होता कि ये इसको सीधा यूँ करते, यूँ करके रखते यहाँ पर, इतनी जगह खाली रखते, दरवाज़ा सीधा यूँ लगाएं, सीधा यूँ लगा के जो है, मतलब फिर ये दोष खत्म हो जाता है। कोई ईशान बढ़ रहा पर इस तरह तिरछा बढ़ना और उसमें दरवाज़ा लगाना सही नहीं होता है। यदि ये पूरा होता तो। अब सवाल आता है, इन्हें दो दुकानें निकाली हैं। अब हर दुकान में ये शटर है, ये शटर है, कोई ये दीवार दिख रही है, ये शटर, ये भी शटर है, ये शटर ठीक है। इनको चाहिए कि इसको ये बढ़ाओ सही है, इसको यूज ना करें, इसको यूज ना करें, तो चल जाएगा ये। क्यों कि ये शटर सीधा है, यहाँ गिलास लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अब इस दुकान के लिए चाहिए कि ये तिरछा शटर लग रहा है, इसको चाहिए कि यूँ करके और यहाँ शटर सीधा कर लें और ये यूँ हो जाएगी। देन यहाँ से यूँ हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा, फिर ये यूँ होकर यूँ हो जाएगा, एंड दो स्टेप बन जाएगी। और इसको जो ऐसे ही रहने दें, तो ये यूँ आके फिर ये यूँ हुआ, फिर ये यूँ होके फिर यूँ हुआ, ये हो जाएगा। तो ये दोष खत्म हो जाएंगे। ठीक, ये दरवाज़ा सही है। अब आता है कि अंदर ये इसका नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर कोई कॉलम वालम नहीं होता, ये ओपन है, तो इसका नॉर्थ ईस्ट कट रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। इस कारण घर का मुखिया तरक्की नहीं कर पाता, घर का बड़ा बेटा तरक्की नहीं कर पाता, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, ये बहुत बड़ा दोष है। दूसरा ये लग रहा है कि ये जो जीना है तो इसके ऊपर छत नहीं है, जीना ओपन जैसा दिख रहा है। यदि ऐसा है उस स्थिति में तो इससे फिर नॉर्थ ईस्ट कट रहा है ये भी, और ये अग्नि कोण बढ़ रहा है इससे, तो ये विवाद और कलह का कारण बनता है। परिवार में इस तरीके से ईस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट बढ़ जाए, यानी पूर्व अग्नि बढ़ जाए, तो घर में विवाद और कलह रहती है। ये एक महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। तो इनको चाहिए इसको पूरा कवर करें। ये तो यहाँ तक ये पूरी छत डाल लें, ये इनको पूरी छत डालना पड़ेगी, क्योंकि यदि यहाँ तक छत डालते, ये दो कमरे बने हुए हैं, तो ये इसको कवर करने के लिए छत डालते हैं, तो फिर ये हिस्सा बढ़ गया, ये खुला रह गया, तो फिर ईशान कोण कट जाएगा, ये हिस्सा बढ़ जाएगा। तो इसको प्रॉपरली इनको करना पड़ेगा। यहाँ तो पूरी छत डाल दें तो एक बार चल सकता है, ऐसा सीधा करके पूरी छत डाल दें, पर ये स्थिति खराब है। एक ये अच्छी बात है। एक और अच्छी बात, ये एक बात जरूर है कि इन्होंने यहाँ भी चारों तरफ ओपन रखा है, रोशनी की पूरी भरपूर व्यवस्था रखी है। किचन यहाँ आगे पर किचन जो है, ये किचन के अंदर डाइनिंग है, यानी किचन डाइनिंग लिविंग का पार्ट हो गया। जब ऐसी स्थिति बनती है इसे ओपन किचन कहेंगे। ओपन किचन में नहीं रखना चाहिए। इनको चाहिए कि इसको यहाँ से बंद करके और यहाँ दरवाज़ा दे दें, यहाँ इसको दीवार, यानी इसमें दीवार बनाएं और ये हिस्सा अलग करें। यदि ओपन किचन रहेगा जो सीधा लिविंग डाइनिंग में खुलता है, उस घर के मुखिया के दोस्तों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। घर के रिश्तेदारों से थोड़ी शत्रुता रहती है। यदि कोई कंसीव करने की एज में लेडी चल रही है तो उसको कंसीव करने में दिक्कत आती है। और यदि बच्चे ऑलरेडी हों तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, मतलब तरक्की नहीं कर पाते, पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाते हैं, तो ये नहीं रखना चाहिए। तो ये एक दोष है। ठीक, ये एंट्री ठीक है, ये पूजा भी ठीक है, ये ओके, ये सही है। ये अब देखिए, ये हो गया, ये दरवाज़ा भी सही, ये दरवाज़ा भी सही है, दोनों दरवाजे सही है। दक्षिण अग्नि हो गया इस रूम का, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉमन टॉयलेट है, कोई तो ये इसको वापरेगा। और ये जो है उत्तर ईशान का हो गया, ये भी सही है। पर यहाँ गड़बड़ क्या हो गई, इसी का जो अटैच लेट बाथ है वो अंदर से रास्ता है, इस कारण इस रूम का नॉर्थ ईस्ट कट गया,
तो ये बढ़ने से ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट कट गया, ये यूँ हो गया कमरा। तो नॉर्थ ईस्ट कटना, फिर वही वाली बात कि अभी इस कमरे में जिस सोए जो रहेगा, जो बेडरूम को यूज करेगा, और ये अग्नि बढ़ गया, उनमें आपस में विवाद किटकिट रहेगी। यदि वो फैमिली प्लानिंग करे उसमें दिक्कत आएगी उनको, यानी समस्याएं रहेगी, और जो ग्रोथ आना चाहिए ग्रोथ नहीं होगी। तो ये भी गलत है। या तो इसको बंद करके इसको बाहर से यूज करें, अटैच ना करें तो चल जाएगा, दिक्कत नहीं है, पर ये गलत है। ठीक है, और ये भी एक बेडरूम जैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसा कर सकते हैं एक, और यहाँ पे प्लानिंग फिर से करें कि ईशान कोण कटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें काफ़ी दोष भी हैं जो मैंने बता दिए। तो जिनका ये प्लान है उनको चाहिए इसको ढंग से देखें, समझें, इस वीडियो को बार बार 2-3 बार चला के देखें, समझें, तो उनको समझ में आ जाए इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। यदि इसको ठीक कर लेंगे तो प्लाट बहुत अच्छा है, ध्यान रखिए, प्लाट बहुत अच्छा है। इस प्लाट में यदि प्लानिंग प्रॉपर की जाए तो जीवन में सफलता मिल सकती है, जीवन में समृद्धि, सफलता सब मिलेगी यहाँ पर। हाँ, इनको एक और काम करना चाहिए कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड टैंक बना देना चाहिए। कोशिश करिए कि आप हमेशा ईशान कोण में यदि टैंक बन सकता हो, जैसे गुंजाइश है, एक टैंक बन जाए जिसके ऊपर से गाड़ी आ जाए, तो यहाँ टैंक बन जाने से घर में पैसे की आवक बनी रहती, घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। ईशान कोण में पूर्व दिशा में टैंक होना बहुत शुभ होता है। दूसरा को उनको ध्यान रखना होगा, ऐसा ना हो कि ये नीचा रहे और ये हिस्सा ऊंचा हो जाए, फिर ये नीचा आ जाए, फिर ये ऊंचा हो जाए। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि फ्लोर लेवल कैसा जा रहा है। कोई ये ऊंचा हो गया, ये नीचा है, ये नीचा हो रहा है, तो पूरा उसकी प्लानिंग क्या है, प्लानिंग पूरा आइडिया नहीं है, उन्हें से प्लान भेजा है, इस चीज़ का भी इनको ध्यान रखना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।